हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडो ग्रीक कॉइन्स पर बात करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट द इंडो ग्रीक कॉइन्स, लेट्स नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहकर पुकारा गया है। बताया जाता है कि परवर्ती मौर्य वंश के दौरान जब उत्तर पश्चिमी भारत पर विदेशी शक्तियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो इन विदेशी शक्तियों में से एक हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक्स थे, जिन्होंने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बैक्ट्रिया में अपने राज्य की स्थापना की। यदि हम इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में देखें तो इतिहास में हमें 40 से भी ज़्यादा ऐसे राजा हैं जिनके बारे में पता चलता है। इनमें से कुछ ही ऐसे राजा रानी हैं जिनके बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिल रही है। अधिकांश राजाओं के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत उनके सिक्के ही हैं। तो ऐसे में हिंद यवन मुद्राएं भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अपना विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि यदि ये सिक्के ही हमें नहीं उपलब्ध होते तो हमें बहुत से ऐसे हिंद यवन शासक हैं जिनके अस्तित्व का कुछ पता ही नहीं चलता। यदि हम सिक्कों के निर्माण पद्धति की बात करें तो सभी सिक्के ठप्पे से निर्मित हैं, और हिंद यूनानी राजाओं ने सिक्के के निर्माण में बड़े प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम यही थे जिन्होंने भारत में सोने का सिक्का जारी किया। सोने के अलावा इन्होंने चांदी, तांबा, निकेल, सीसा आदि धातु का भी प्रयोग किया। कुछ मिश्रित धातु के भी सिक्के हमें मिल रहे हैं। इनमें सोने के सिक्के के लिए स्टिटर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका भार 132 ग्रेन्स था। रजत मुद्राओं के लिए ड्रैक्म शब्द का प्रयोग किया गया और इसका वजन 67.7 ग्रेन्स था। ताम्र मुद्राओं को कैल्कॉन कहा गया और इसका वजन 70 ग्रेन्स था। इसी तरह जो निकेल धातु की मुद्राएं हैं उनके लिए ओबोलस शब्द का प्रयोग किया गया और इनका भार 134.4 ग्रेन्स था। बाद में हिंद यूनानी शासक यूक्रेटाइडीज ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रजत मुद्रा का मानक भार कम कर दिया। मतलब कि जो मुद्रा हमें 67.7 ग्रेन्स की मिल रही है उसका वज़न कम करके 36 ग्रेन्स कर दिया। और यही वज़न बाद में ना केवल हिंद यवन शासकों ने अपनाया, बल्कि आगे आने वाले समय में शक पहलव शासकों ने भी इसी को अपना लिया। यदि हम हिंद यवन शासकों में स्टेटो सेकंड के बारे में पढ़ें तो यही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों के लिए सीसा धातु का प्रयोग किया है। हिंद यवन शासकों की मुद्राओं की एक जो बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अभिलेखों का अंकन। आरंभ में जो इनकी मुद्राएं जारी की गईं उनमें यूनानी लिपि में लेख मिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे भी सिक्के हैं जिन पर दोनों ओर लेख हैं, अर्थात ये द्विभाषिक हैं, या यूँ कहें कि ये बायलिंगुअल हैं। अग्रभाग पर यही लेख हमें यूनानी लिपि में मिलता है और पृष्ठभाग पर उसी का अनुवाद प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में कर दिया गया है, और इन सिक्कों को भारतीय माना गया है। इसका कारण ये था कि एक भाषिक सिक्के बाक्ट्री क्षेत्र के लिए या बैक्ट्रिया क्षेत्र के लिए जारी किए गए थे, क्योंकि वहाँ पर यूनानी लिपि का प्रचलन था। लेकिन इनके जो द्विभाषिक सिक्के थे वो भारतीय क्षेत्रों के लिए जारी किए गए, क्योंकि वहाँ पर खरोष्ठी का प्रचलन था। तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कि वो उसको समझ सकें, इसीलिए अग्रभाग पर अंकित लेख का अनुवाद पृष्ठभाग पर खरोष्ठी लिपि में कर दिया गया और इस तरह के सिक्के भारतीय क्षेत्रों के लिए जारी किए गए। यदि हम बात करें सिक्कों पर अंकित उपाधियों की, तो हमें बेसिलियस, एनिकेटोस, थियोस, मेगस, निकेटर, सोटर, डिकयोस इत्यादि उपाधियां मिलती हैं। इनमें बेसिलियस का अर्थ है राजा, एनिकेटोस का मतलब है अपराजित, जिसे कोई हरा नहीं सके, थियोस का मतलब है दिव्य, मेगस का अर्थ है महान, निकेटर का अर्थ है विजेता, सोटर का अर्थ है रक्षक या त्राता। इसी तरह डिकयोस का अर्थ है धार्मिक, या यूँ कहे कि इसका संबंध हम न्याय से लगा सकते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम देखें तो हिंद यवन मुद्राओं के अग्रभाग और पृष्ठभाग पर हमें कुछ अभिप्राय देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम दो श्रेणियों में रख के समझते हैं। पहले अग्रभाग पर अंकित अभिप्रायों के बारे में बात करते हैं। अग्रभाग पर यदि हम देखें तो अग्रभाग पर सामान्य रूप से राजा की आवक्ष आकृति अंकित दिखाई गई है। कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो स्मारक हैं, जिन्हें किसी की स्मृति में जारी किए गए, और इन मुद्राओं पे उन राजाओं की आवक्ष आकृतियाँ अंकित हैं जिनकी स्मृति में ये जारी किए गए। जैसे हम एगाथोक्लिस के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं।
एगाथोक्लिस ने डायोडोटस, यूथिडेमस और पैंटलियन की स्मृति में कुछ सिक्के जारी किए थे और इन सिक्कों पर इन राजाओं की आवक्ष आकृतियां हैं। ये एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि आवक्ष आकृति राजा की किस प्रकार अंकित है। यह सिक्का एगाथोक्लिस का है। ज़्यादातर राजा के बाल या तो खुले हुए दिखाए गए हैं या फीते से बंधे हुए हैं। यहाँ पर आप शीर्ष पर जो एक पट्टिका देख रहे हैं इसे डायडम कहा जाता है और कभी कभी राजा को टोपी पहने हुए भी सिक्के पर दिखाया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें पृष्ठभाग पर अभिप्रायों की संख्या अधिक है अग्रभाग की तुलना में। पृष्ठभाग पर ज़्यादातर हमें यूनानी देवी देवता का अंकन मिलता है और वो बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि इंडो ग्रीक्स यूनानी मूल के थे, तो बहुत संभव था कि वो अपने यूनानी मूल के ही देवी देवताओं को अपनी मुद्रा पर स्थान देते। और इन देवी देवताओं में आप देख सकते हैं एथीना, आर्टेमिस, नाइके, अपोलो, डायस्कुरी, पोसाइडन, जेउस, हेराक्लीस इत्यादि। कभी कभी इन देवी देवताओं को सिक्के पर प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, यानी वो प्रतीक जो इनसे संबंधित हैं, जैसे एजिस, पिलेई, ट्राइडेंट, ट्राइपॉड लेबिस, थंडरबोल्ट, कैडुशियस एक्सेट्रा। इनमें एजिस क्या है? यह एक प्रकार का कवच होता था जिसे यूनानी देवी अथीना के साथ दिखाया जाता है। पिलेई क्या है? ये एक तरह की अंडे की आकार की टोपी होती थी जिसे डायोस्कुरी पहनते थे। ट्राइडेंट त्रिशूल था जिसे समुद्र के देवता पोसाइडन धारण करते थे। ट्राइपॉड लेबिस ये एक तरह की स्टूल थी। इस स्टूल में 3 पाए होते थे और ऐसा बताया जाता है कि ऐसी मान्यता थी उनकी कि यूनानी देवता अपोलो इसी ट्राइपॉड पर बैठ के भविष्यवाणी किया करते थे। इसी तरह से थंडरबोल्ट का संबंध है ज़ेउस के साथ। सिक्कों पर ज़ेउस के साथ वज्र को दिखाया जाता है। क्योंकि हिंदीवन राजा यूनानी मूल के थे तो बहुत स्वाभाविक था कि उनके सिक्कों पर यूनानी देवी देवता का अंकन हो। लेकिन हमें कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे हमें भारतीय देवी देवता मिलते हैं, जो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन देवी देवताओं में कृष्ण, बलराम, लक्ष्मी, यक्ष और कुछ बौद्ध प्रतीक भी हैं, जैसे स्तूप है, चक्र है। स्तूप का अंकन एगाथोक्लिस के सिक्के पे मिल रहा है, चक्र का अंकन मेनेंडर के सिक्के पे मिल रहा है। और चक्र के अंकन के आधार पर ऐसी मान्यता या ऐसा सोचा गया कि मेनेंडर संभवतः बौद्ध धर्म स्वीकार करता था या उसका झुकाव उसकी ओर था। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिलिंद नाम के एक राजा की चर्चा है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो नागसेन के प्रभाव से बौद्ध हो गया था। तो मिलिंद पन्नों के इस मिलिंद की पहचान मेनेंडर से की जाती है। तो इस आधार पे अगर मिलिंद पन्नों में मेनेंडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित दिखाया गया है तो यहाँ पर मेनेंडर के सिक्के पर अंकित चक्र को बौद्ध धर्म चक्र समझते हुए उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हम देख सकते हैं। इसी तरह सिक्के पे इन प्रतीकों, इन आकृतियों के अलावा हमें कुछ पशु और पक्षियों के भी अंकन देखने को मिलते हैं। इन पशुओं में वृष है, हाथी है, घोड़ा है, सिंह है। पक्षियों में चील है, उलूक है। ये सभी पशु पक्षी हमें सिक्के पे देखने को मिल रहे हैं। इनका भी संबंध किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवी देवता से ही है। यदि हम देखें उलूक को, तो उलूक का संबंध बताया जाता है ग्रीक गॉडेस एथीना के साथ। एथीना के नेत्रों की तुलना उलूक से की जाती है और इसीलिए सिक्के पर उलूक को पक्षी के रूप में एथीना की उपस्थिति दर्शाते हुए प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह चील का संबंध ज़ेउस के साथ था और जिन मुद्राओं पर चील का अंकन मिलता है वहाँ पर हम पक्षी के रूप में ज़ेउस की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह यदि हम देखें हाथी का, तो हाथी यदि हम देखें तो यूनानी धर्म में भी है और भारतीय धर्म में भी है। भारतीय धर्म में हाथी का संबंध इंद्र के साथ उनके वाहन के ऐरावत के रूप में देख सकते हैं और यहाँ पर जिन मुद्राओं पर ज़ेउस को दिखाया गया है उन मुद्रा पर उसके निकट हाथी को भी प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से वृष और घोड़ा भी है, जिन्हें हम घोड़े को डायस्कुरी के सिक्के पर देख सकते हैं, वृष को हम पोसाइडन के सिक्के पे देख सकते हैं। ये कुछ सिक्के हैं जिनमें अगर पहली पंक्ति में हम देखें शुरुआती 2 सिक्के तो ये यूनानी देवी देवता हैं। दूसरी पंक्ति में मेनेंडर का ये वही सिक्का है जिस पे चक्र का अंकन है और नीचे कैडुशियस है। कैडुशियस एक तरह की छड़ होती थी और जिसे यूनानी देवता हर्मीस धारण करता था।
तो जिन मुद्राओं पे कैडुशियस का अंकन है वहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रतीक के रूप में हर्मीस को दिखाया जा रहा है। तीसरी पंक्ति में अगर हम देखें तो उलूक और अश्व का अंकन हमें देखने को मिलता है। इनमें उलूक के बारे में बता दिया कि अथीना से संबंधित है। अश्व हमें कई सिक्कों पे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से यदि नीचे की पंक्ति में हम देखें, दो सिक्के, दो नहीं है वो एक ही हैं, जिनमें एक उसका अग्रभाग है, दूसरा उसका पृष्ठभाग है। तो यदि हम पृष्ठभाग की आकृति को देखें तो इस आकृति के हाथ में चक्र है और यह सिक्का वही सिक्का है एगथोक्लिस का जिसमें कृष्ण और बलराम का अंकन है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो कृष्ण के साथ चक्र को घनिष्ठ रूप से संबंधित किया जाता है। तो मुद्रा पर अंकित इस चक्र की पहचान हमने सुदर्शन चक्र से की और यहाँ पर इस आकृति को कृष्ण की आकृति पहचाना। इसी तरह से मुद्रा के अग्रभाग पर अंकित ये जो पहली आकृति है, इसके हाथ में हल और मुशल है, और क्योंकि भारतीय संदर्भ में कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ हल और मुशल का घनिष्ठ रूप से संबंध है, इसलिए इस आकृति की पहचान हमने बलराम से की। यदि हम देखें कि हिंद एवं मुद्रा पर ये जो भारतीय देवी देवता हैं, तो ये बात थोड़ी विचित्र है, इसलिए क्योंकि इनकी मुद्रा पे इन हिंदू देवी देवता या बौद्ध प्रतीकों का अंकन यह बताता है कि क्योंकि इतना कम अंकन हुआ है, तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कुषाणों की तुलना में इनकी दृष्टि धार्मिक रूप से उतनी उदार नहीं थी, क्योंकि कुषाणों की अगर हम मुद्राएं देख रहे हैं तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में देवी देवताओं का अंकन स्वीकार किया गया है जो भारतीय संदर्भ में है। इसी तरह अगर हम हिंद एवं शासकों की मुद्रा पर देखें तो इनकी मुद्राओं पे वो देवी देवता हमें देखने को मिल रहे हैं जो इनके देवी देवता से समानता रखते हैं। जैसे कि अगर हम कृष्ण को देखें तो कृष्ण क्या है, भारतीय संदर्भ में कृष्ण का जब अवतरण हुआ तो वो एक देवता की तरह नहीं बल्कि एक नायक की तरह, एक हीरो की तरह अवतरित हुए थे। इसी तरह हिंद यूनानियों में जो देवता हैं यूनानी मूल के हेराक्लीस को एक हीरो की तरह दिखाया गया है। हेराक्लीस के साथ में हमेशा गदा दिखाया जाता है। और अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो वासुदेव कृष्ण जो कि विष्णु का अवतार है और विष्णु का आयुध गदा बताया जाता है, तो इसलिए इन दोनों में तुलना की गई और कृष्ण का अंकन यहाँ पे देखा गया। इसी तरह अगर हम देवी नाइके को देखें तो नाइके क्या है, विजय की देवी हैं, जिन्हें रोम में विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय संदर्भ में देवी लक्ष्मी को धन धान्य की देवी के साथ साथ विजय की देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हिंद यवन राजाओं ने अपनी मुद्राओं पे उन्हीं देवी देवताओं को स्थान दिया जो उनके देवी देवता से कार्यों में या लक्षणों में समानता रखते थे। यदि हम बात करें हिंद यवन शासकों की मुद्राओं की तो उनमें जो एक विशेष मुद्रा या विशेष मुद्रा प्रकार हैं वो हैं इनकी संयुक्त मुद्राएं या जॉइंट कॉइन्स, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।